अपना सिंह और आप देख रहे हैं देश के उभरते चैनल पब्लिक लाइव। आज मैं दानापुर रेलवे हॉस्पिटल में हूं, जहां पे एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। जीआरपी पुलिस द्वारा पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन ऑन ड्यूटी कर्मचारी उदय कुमार के साथ मारपीट कटने की घटना हुई है। वो कर्मचारी ऑन ड्यूटी थे और जीआरपी के पुलिस जो हैं उनको, चूँकि वो लोग अवैध वसूली करते हैं वहाँ पे पाटलिपुत्रा में, तो कोई उतना रोक छेक रहता नहीं है, तो अवैध वसूली वहाँ आसानी से कर लेते हैं। जो भी लोग यात्री उतरते हैं, जैसे गरीब आदमी हुआ, दूर से आ रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती छीन झपट करके उनसे पैसा लेते हैं कि आप लोग प्लेटफॉर्म पर हैं, जैसे भी हो झूठ सच बोल के पैसा लेते हैं। तो इस तरह का घटना हमेशा हो रही है। उसी का विरोध ये सेंटमैन उदय कुमार ने थोड़ा सा किया, मतलब उतना ज़्यादा नहीं देखे तो इनको लगा कि अरे वो कहीं वीडियो तो नहीं बना रहा है मेरा, और वो अवैध वसूली कर रहे थे तो उसका पर्दाफाश हो जाता। इसके लिए उन्होंने ये उदय कुमार को इतने बेरहमी से मारा। 3 लोगों ने, 3 लोग जीआरपी के जवान थे, उस सभी लोग इतनी बेरहमी से मारा कि आज बेचारे हॉस्पिटल में 3 दिन, हालांकि ये 20 तारीख की घटना है, 20 तारीख से लेकर आज तक, आज थोड़ा सा उनके माने स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन उस समय ये ज़िंदगी और मौत से खेल रहे थे। तभी उनके मतलब कुछ कर्मचारी भी इनको यहाँ ला के एडमिट किए थे। हम उनके देखने के लिए यहाँ आए हैं और उनसे बात करके आपको बताएंगे कि क्या सारी घटना है। आइए, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम उदय कुमार। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है ये कैसे, मतलब कब हुआ? ये सर, हमने 22 से 6 ड्यूटी कर रहे थे पाटलिपुत्रा स्टेशन पर, और मैं सेंटमैन के रूप में हूँ, पाटलिपुत्रा में कार्यरत हूँ। और मैं 4 नंबर पर कौशन देने गया था और कौशन दे के लौट रहे थे, तभी 3 पुलिस जीआरपी वाले ने, और जो भी यात्री उतरते हैं मतलब सीमांचल एक्सप्रेस से और नॉर्थ से, तो हर रोज़ का यही कहानी था, लेकिन हम लोग को इस सब से कोई लिया दिया नहीं था। हम लोग इग्नोर करके अपना काम करते रहते थे। लेकिन उस दिन करीब 11:15 बजे जब हम कौशन दे के लौट रहे थे, तभी मतलब 2 व्यक्ति को मैंने पैसा वसूली करने का कार्य कर रहे थे, छीन झपट कर रहे थे। उसी दौरान मतलब एक व्यक्ति पैसा देने से इनकार किया तो उसको मार के वहीं पर पाड़ दिया। दूसरे व्यक्ति ने जब उसको हाथ पांव जोड़ने लगा तो मतलब उसे भी ऐसा फेस पर मारा जूता से, ताकि वो वहीं पर गिर गया। हमें हमदर्दी हुआ और बर्दाश्त नहीं हुआ देखकर, तो हमने अपना मोबाइल निकाले और अभी ऐसा ही किए, जैसे ही तीनों मिलके हम पर मैंने झपेटा मारे और मैंने हमको वीडियो बनाने का मतलब इल्ज़ाम लगा के मेरा मोबाइल छीन लिए, और तीनों मिलके हमें इतना मार मारे और बोलने लगे कि हम रेलवे कर्मचारी को देखना नहीं पसंद करते हैं, हम जीआरपी वाले हैं, हमको रेलवे से कोई मतलब नहीं है, हम रेलवे कर्मचारी को ही ढूंढने चलते हैं कि मतलब कोई फॉल्ट में आए, ताकि उसको हम इतना मार मारे कि 6 से साल भर में वो मर जाए और उसको अंदर हम ठेल दें। तो इतना मार हमको मारा गया, इतना मार मारा गया कि उस समय तो हमको कुछ पता नहीं चला। फिर वही घींच घाच के लाया और चेक पोस्ट में बंद कर दिया। मोबाइल तो हमारे जब्त कर लिया गया था। फिर जब हमने स्टेशन मास्टर को सूचना दी अपने बाकी टाकी से, तो सर लोग आए और उन्होंने देख के बोले कि ये लड़का तो बहुत सीधा साधा है, इसको कैसे ऐसे कर दिए। तो मतलब वो हम लोग पर आरोप लगा के कि ऐसे ऐसे कर रहा था। तो सर बोले कि अभी बहुत कार्य करना है, गाड़ी आने वाला है, हाथ में कौशन लिया हुआ है, लड़का को छोड़िए, कौशन देने जाएगा। फिर सर ने हमको वहाँ से छुड़ाएं और हमने धीरे धीरे वहाँ जाके कौशन दिए। घायल अवस्था में हमने सारा कार्य को पूरा किया, अपना ड्यूटी को पूरा किया, ताकि हमें ये कोई ना कहें कि ड्यूटी से भाग गया है, हम पर एग्ज़ाम ना लगे। हम डर के मारे सारा ड्यूटी पूरा किए। हमने स्टेशन मास्टर को सारा सूचना दिए। इसी क्रम में फिर मतलब जब ड्यूटी ऑफ हुआ तो हम अपना डेरा पर आए। फिर धीरे धीरे मतलब ये दर्द कबड़ने लगा। हमें लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ज़्यादा हमको सर फूलने लगा, मेरा हाथ पाँव इधर सर एकदम पूरा एकदम फूल गया। तब हमने प्राइवेट मेडिकल से दवाई लिए और दवाई लेके खाएं।
फिर मतलब हमको सुधार नहीं हुआ तो लोग बोले कि ऐसे करो, आप मतलब सिक मेमो सर से मांग के आप एडमिट हो जाओ। फिर हम सिक मेमो ला के और यहाँ दानापुर अस्पताल में एडमिट हैं। और अभी भी मतलब ये सब फूला उला है और ये सब में दर्द पूरा रहता है। और कभी कभी मतलब जैसे डायलोना इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, फिर उसका असर ख़त्म होता है तो ही मतलब फिर दर्द चालू हो जाता है और दिमाग सूना सूना नियन लगता है। और हमको रीढ़ पर मारा गया है, केहनी द्वारा इस तरह से मारा गया है और इधर चारों पट्टी सर पर ही मारा गया है होता है। और कभी कभी मतलब जैसे डायलोना इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, फिर उसका असर ख़त्म होता है तो ही मतलब फिर दर्द चालू हो जाता है और दिमाग सूना सूना नियन लगता है। और हमको रीढ़ पर मारा गया है, केहनी द्वारा इस तरह से मारा गया है और इधर चारों पट्टी सर पर ही मारा गया है ताकि मतलब कहीं फूटे उटे नहीं, भीतरे भीतरे चोट रहे। इस तरह से हमको बुरी तरह से पीटा गया है और हम काम करने से असमर्थ। अभी आप ये कहानी नहीं देख रहे हैं, ये इनके साथ हकीकत घटना हुई है। ये घटना बड़ी दुखद है, चूँकि जीआरपी के जवान को ये हक नहीं बनता है कि रेलवे कर्मचारी को अपने हिसाब से नहीं चलने देना है। वो चूँकि रेलवे के वो भी हैं और रेलवे के अंतर्गत वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको आपसी सामंजस्य बना के चलना चाहिए। केंद्र में बैठे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यमन, हम ये बताना चाहते हैं आपको पब्लिक लाइव के माध्यम से कि अगर इस तरह का घटना अगर गरीब समुदाय के लोगों पर हो तो या तो उनको कर्मचारी से हटा दीजिए, सीधा सीधा रहेगा, सिर्फ जीआरपीएफ के जवान ही सारे कुछ कर लेंगे। तो ये बहुत दुखद घटना है। क्या आपने अभी तक एफआईआर किया? सर हम अभी तो एडमिट हैं, एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज किए हैं, इसलिए कि हम कहाँ जा सकते हैं अभी तक। तो जब तक यहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं तो कैसे क्या कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बाढ़ के रहने वाले हैं सर। तो जिस समय घटना घटी वो शाम की रात की? रात 11:45 करीब वो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आई थी, उसी को कौशन दे के हम लौट रहे थे उसी पीरियड में। बिहार में जो लोग सत्ता में बैठे हैं और जिला के में जो लोग जिला अधिकारी, जिला मंत्री जो भी हैं, वो इसको देखें कि पाटलिपुत्रा जो रेलवे स्टेशन है किस तरह से अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। ये अवैध वसूली का अड्डा जब तक सरकार के नज़र में नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, चूँकि ये व्यक्ति तो किसी तरह उस दिन बच गए। अगर इनका उस दिन हाल जिस तरह से लोग मारा इसको, तो ये अगर मर जाते तब क्या होता? तब तो कुछ लोग इनको जाते और सांत्वना दे के चले आते। लेकिन एक बहुत दुखद घटना है, ये कर्मचारी द्वारा एक दूसरे कर्मचारी को, चूँकि ये 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, इनके साथ इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। इस पब्लिक लाइव के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को ये सूचना जारी करता हूँ कि इसे अविलंब इनके हित में और इस तरह का घटना आगे ना हो, इस पर पूरा निगरानी करते हुए इसे अविलंब इनको हर तरह का मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। उदय कुमार सेंटमैन जो जिनके साथ घटना घटी है, जो अभी हॉस्पिटल में है। अभी मैं पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे हूँ और वहाँ ऑफिस में आया हूँ। उस दिन जो 20 तारीख की रात्रि में जो जीआरपीएफ के द्वारा जो उनको मारा गया है, उस लड़के को, तो जिनके सामने मारा गया है या फिर जो सूचना मिली उनको हाजत में रख के बंद कर दिया गया था और उसके बाद जिन्होंने उनको छुड़ाया वो अभी रेलवे के अधिकारी हैं। मैं उनसे बात करूंगा और अवगत कराऊंगा कि क्या घटना घटी थी और किस कारण से उनको अंदर किया गया था। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रविनंदन वाजपेयी है और उस रात करीब 11 बजे हमें VHF वॉकी टॉकी, हमारा जो संचार का माध्यम, जी, उससे सूचना मिली कि उदय की आवाज़ में कि सर मुझे RPF द्वारा पकड़ लिया गया है, कृपया आके मुझे छुड़ाएं। तो मैं भागा गया, वहाँ काफ़ी भीड़ जमा थी। सबसे पहले मैं RPF को, GRP जो था ऑन ड्यूटी मार्कंडे, उसको बोला इसको क्यों पकड़े हैं आप, ये कौशन देने जा रहा है, हमारी गाड़ी पीट जाएगा, अभी राजधानी आ रही है। नहीं सर, इसने मेरा वीडियो बनाया है, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। बोले क्यों नहीं छोड़िएगा, क्या किया इसने? तो मेरा वीडियो बनाया है। हम बोले क्या कर रहे थे आप? तो मैं ऐसे ही कुछ लफुआ घूम रहा था, उसकी पिटाई कर रहे थे। तो हम लिए तो आप क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे, हम भी नहीं देख रहे हैं। और ये वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, इसका क्या प्रमाण है? तो बोलते हैं कि ना उसके मोबाइल में है
और मोबाइल हम सीज कर लिए। हम बोले उस जीआरपी को ऑन ड्यूटी कि आप इसको छोड़िए, अब ये क्वेश्चन देने जाएगा, समझ में नहीं आ रहा आपको, मूवमेंट रुक जाएगा, तो ठीक है सर आप आ गए हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मोबाइल हम नहीं देंगे जब तक हमारे अधिकारी इंचार्ज नहीं आएंगे, मोबाइल नहीं देंगे। हम उसको इमीडिएटली वहाँ से छोड़ा के लाए और तब तक सब कुछ नॉर्मल था। उसने ये भी नहीं बताया कि मुझे पिटाई, मतलब मेरी पिटाई हुई है, मुझे मारा गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। थैंक यू। आप अपना नाम बताएं सर। वीरेंद्र नाथ सिंह। सर उस दिन की घटना के बारे में। उस दिन ऐसे VHF से हमें मैसेज मिला तो वाजपेयी जी को मैंने भेजा RPF के पास जाइए, तो छुड़ा के लेकर आए। छुड़ा कर लेके आने के बाद उनका मोबाइल नहीं दिया था, तो मोबाइल लेने करीबन 1.5 घंटा बाद मोबाइल मांगने गया, मार्कंडे जो है उनसे मांगने गए, तो मोबाइल बोला कि ठीक है साहब मैं पहुंचा देता हूं। तो फिर मैं वापस चला आया। फिर करीबन आधा घंटा बाद मेरा सेंटमेंट बोलता है कि सर बोले हैं कि मार्कंडे बोले हैं कि 6 बजे सुबह में आप बड़े बाबू को लेकर आइएगा, हम मोबाइल दे देंगे। वहाँ तो ठीक है। फिर उसने बोला, फिर आधा घंटा बाद दूसरा क्वेश्चन देने गया तो रास्ता में मार्कंडे GRP वाला भेंट हुआ। उसने बोला कि सर बोला है हमको कि तुमको देख बंद कर देंगे, तुम बड़ा बाबू को बोलते हो। तो फिर उदय कुमार आकर उस समय हमको बोला करीबन 2.5-3 घंटा बाद कि हमें मारा है। फिर भी नॉर्मल था, छूट गया था, गाड़ी का मूवमेंट चल रहा था। मैंने कंट्रोल मैसेज और सिक्योरिटी कंट्रोल को भी मैसेज दिया। सुबह 6 बजे मैं वाजपेयी जी और एक ड्राइवर है उसके साथ मैं मोबाइल मांगने गया, तो मोबाइल मांगने गया तो वो था ही नहीं, तो हम चले गए थे। बाद में पता चला हमको कि वो अधिक मारा है। मतलब बाद में पता चला आपको? बाद में पता चला कि अधिक मारा है। तो मतलब इसमें दोषी है ना वो लोग? GRP वाला दोषी हैं। यदि मारा है तो GRP वाला दोषी हैं। अच्छा, यहाँ स्टेशन पर अवैध वसूली होता है, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? नहीं नहीं, इसके बारे में हम बता नहीं सकते। यहाँ GRPF द्वारा अवैध वसूली किया जाता है, जिसका उस उदय कुमार ने विरोध किया। उनके नाम इस प्रकार से हैं, सदनानंद मार्कंडे, राम बाबू सहनी और एक अज्ञात हैं। तो ये तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑन ड्यूटी अगर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह का घटना होता है, ये बेहद दुखी है। उसके इन्वेस्टिगेशन हो और उसे कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।